बड़ी अदालत से शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाए मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपीलें मुस्तरद हो गईं। एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार। हाई कोर्ट का फैसला आर्जी है, इसमें मदाखलत नहीं कर सकते। तफसीली फैसला आने पर नैब ने दोबारा अपील की तो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जमानत किस उसूल के तहत मंसूख की जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीन में करप्शन पर सजाए मौत दे देते हैं, ट्रायल होता है और फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर देते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद के नैब की अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, नवाज शरीफ पहले ही जेल में है, जो शख्स आजाद नहीं उसकी जमानत क्यों मंसूख कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने जमानत का गलत इस्तेमाल भी नहीं किया। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली पर फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। जमानत की मंसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। फैसले से अमली सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। नून लीग नई क़यादत मुंतखब कर लें। नैब अपील खारिज होने पर मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहती हैं, फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। हकीकत ये है, एक लम्हे के लिए भी अपने बारे में फिक्र नहीं की। असली रिलीफ और खुशी तब नसीब होगी जब मेरे वालिद भी घर आएंगे। मरियम नवाज का ट्विटर पर पैगाम। मुझ पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात लगाए जाते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं, कानून के दायरे में रहकर इंतजामिया को हिदायत दें। इंसाफ के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस्लामाबाद में पुलिस रिफॉर्म्स की तकरीब से खिताब। बोले, पुलिस को गैर सियासी और अवाम दोस्त बनाना चाहते हैं। एडी ख्वाजा केस से पहले किसी ने पुलिस इस्लाहात पर तवज्जो नहीं दी। बलोचिस्तान से सेनेट की खाली नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के मंजूर काकड़ ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक मंजूर काकड़ को 38 वोट मिले। अपोजिशन इत्तेहाद के गुलाम नबी मरी ने 23 वोट हासिल किए। 65 रुकनी ऐवान में 63 अरकान असम्बली ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इमरान खान का अपना दामन दागदार है, हमजा शहबाज का इल्जाम। कहते हैं, मुल्क में एहतसाब का दोहरा मयार है। अपोजिशन के लिए अलग, नियाजी साहब के लिए दूसरा पाकिस्तान है। वजीर आजम को हेलीकॉप्टर केस में जवाब देना होगा। वो दिन आने वाला है जब इमरान खान दोबारा कंटेनर पर चढ़ेंगे। एफबीआर में पेश न होने वालों की जायदादें जब्त कर लें। गैर मुल्की असासाजात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा, गैर मुल्की जायदाद तस्लीम करने वाले जुर्माना अदा करें ताकि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो। एफबीआर को शरीफों का थाना कहा जाता है। अब तक तो शरीफों को अंदर बिठाया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। हमारे वालिदैन की तरफ से खैरात अपनी कमाई की है। 30 साल काम किया। खातून काम करती हैं, हम मस्जिदों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है, लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं। जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना। अलीमा खान ने बैरून मुल्क जायदादों पर इल्जामात का जवाब दे दिया। कहती हैं, इमरान खान से नहीं, वालिदैन से हिस्सा मिला। 20 साल से काम कर रही हूँ, मेरी सलाई मशीनों का मजाक उड़ाया गया। जायदादें कानूनी हैं, अपने और खावंद के असासों से खरीदी। सालाना एक्सपोर्ट का हजम 2 अरब से ज्यादा है। जायदादों को शौकत खानम चंदे से जोड़ने का तासुर बेबुनियाद करार दे दिया। पानी की किल्लत से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात महज दिखावा करार।
लॉ कमीशन की सिफारिशात पर जवाब जमा ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। पानी के मुआहदे पर काम करने की हुकूमत की नीयत है, ना ही काबिलियत। पानी नायाब होना शुरू हो गया है, सोने की कीमत पर भी नहीं मिलेगा। क्या लोगों को प्यासा मार देना है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से 2 हफ्तों में शिकवार जवाब तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डडोचा डैम की तामीर के लिए नीलामी के अमल की इजाजत दे दी। 4 माह में नीलामी का अमल मुकम्मल किया जाए। टेंडरिंग का अमल मुस्तरद करते हैं। इस तरह आप सारी जिंदगी डैम बनने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस का दौरान समात मेंबर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर इजहार बरहमी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल में कार्रवाई। पंजाब बार काउंसिल की रेफरेंस में फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बयान हल्फी की कोई हैसियत नहीं, वो बतौर गवाह पेश भी नहीं होना चाहते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्मी चीफ से गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी अरब 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सिंध में सियासी सरगर्मियां तेज। मुख्तलिफ जमातों के एक दूसरे से राबते। मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक हो गए। 17 जनवरी को बदीन का दौरा मतवक्के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जवाबी वार करते हुए अपोजिशन जमातों के नाराज अरकान तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उधर MQM हैदराबाद में 18 जनवरी को जलसा करेगी। वजीर आजम इमरान खान भी 25 जनवरी को घोटकी का दौरा करेंगे। फवाद चौधरी तो जेम्स बॉन्ड हो गया। एक फवाद चौधरी आने के कहते हैं कि टांगे कांपने, सबकी टांगे कांपने लगती है, हिलने लगते हैं। फवाद चौधरी आ गया। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को जेम्स बॉन्ड करार दे दिया। बोले, फवाद जहां जाते हैं मुखालिफिन की टांगे कांपने लगती हैं। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए तब्दीली लाएंगे। JIT एक बहाना है, मगर चोरों ने पकड़े जरूर जाना है। JIT तो बहाना है, सिंध हुकूमत असल निशाना है। सईद गनी कहते हैं ये सब चले हुए कारतूस हैं जिन्हें सिंध के अवाम कई मरतबा मुस्तरद कर चुके। मुर्तजा वहाब बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर आइनी और गैर कानूनी काम पर यकीन नहीं रखती। हुकूमत से दरख्वास्त है मिनी बजट और दवाइयों की कीमतों पर यू टर्न ले। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफी का 3 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने मौकिफ अपनाया। साद रफी को स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून की मीटिंग में शिरकत करनी है। इस्लामाबाद ले जाने की इजाजत दी जाए। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाले बच्चे का दूसरे रोज भी कुछ पता नहीं चल सका। जिगर गोशे से दूर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। 5 साल के साथ को पार्क से बुर्का पोश खातून वरगला कर ले गई। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस सुराग नहीं लगा सकी। सेफ सिटी कैमरे भी मददगार साबित नहीं हुए। पाकिस्तान के वीरान मैदानों की रौनकों को 4 चांद लगाने AB डिविलियर भी तैयार। अमेरिका ईरान पर हमले के बहाने ढूंढने लगा। व्हाइट हाउस का हमले के इख्तियारात पर पेंटागन से राबता। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने बगदाद में अमेरिकी सफारत खाने के करीब मार्चर गोले बरसाए। अमेरिका ने इसे जवाब बनाकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। यमन में जारी जंगी कार्रवाइयों में कमी लाने पर तबादला ख्याल किया गया।
पोम्पियो मस्कत और ओमान के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। तालिबान के अहम रहनुमा मुल्ला मीर वाइज हलाक, गवर्नर मोहम्मद जरीफ रशीद ने तस्दीक कर दी। ऑपरेशन नवाही गांव सत्संग में रात गए किया गया। उधर मुल्क के दीगर इलाकों में जमीनी और फजाई कार्रवाइयों के दौरान 28 तालिबान मारे गए।